अध्याय के इस भाग में हम निम्नलिखित विषयों के बारे में पढ़ेंगे। प्रणोद तथा दाब, तरल और उत्प्लावकता, वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत और आपेक्षिक घनत्व। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी लकड़ी के टुकड़े पर कील ठोकने की प्रक्रिया देखी है? चलिए एक बार इस प्रक्रिया को ध्यान से देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि बल लगने की दिशा में लकड़ी के सतह के बीच क्या कोण होगा? चलिए इस चित्र के माध्यम से हम इसका उत्तर पता लगाते हैं। हम देख सकते हैं कि हथौड़े के कारण लकड़ी के टुकड़े पर लगाया जाने वाला बल नीचे की दिशा में है, जो यहाँ पर हम F देख सकते हैं, और लकड़ी के टुकड़े की सतह क्षैतिज है, इसलिए यहाँ पर लगने वाला बल लंबवत होगा, जिसका मतलब है कि बल की दिशा में और लकड़ी के टुकड़े के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। अब प्रश्न यह आता है कि हम हथौड़े पर लंबवत बल ही क्यों लगाते हैं? चलिए ऐसा ही एक सिमिलर सिचुएशन लेते हैं। इसी तरह जब आप नोटिस बोर्ड पर पिन लगाते हैं तो वहां पर भी हम बल लंबवत दिशा में ही लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए है, जब हम लंबवत दिशा में बल लगाते हैं तो यह बल पिन और कील की नोक के छोटे क्षेत्रफल पे लगता है, जिसकी वजह से कील आसानी से लकड़ी के अंदर जा पाती है और पिन भी आसानी से बोर्ड के अंदर जा पाता है। ऐसा बल जो किसी सतह के लंबवत लग रहा है उसे हम प्रणोद कहते हैं। अंग्रेजी में से थ्रस्ट कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी। किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगाया गया बल प्रणोद कहलाता है। चूंकि प्रणोद एक बल है, इसलिए इसका मात्रक भी बल का मात्रक की तरह न्यूटन ही होगा, जिसे हम N से दिखाते हैं। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए अब इसी पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप ढीली रेत पर खड़े होते हैं तो आपके पैर रेत में धंस जाते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। लेकिन जब आप रेत पर लेट जाते हैं तो हमारा शरीर रेत में पहले जैसा नहीं धंसता है। तो इन दोनों स्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि ये बल धरती की तरफ लग रहा है, इसलिए बल को हम भार भी कह सकते हैं। जब हम खड़े हुए होंगे तो प्रणोद हमारे पैरों जितने क्षेत्रफल पर लग रहा होगा, और जब हम लेट जाएंगे तो वही प्रणोद हमारे पूरे शरीर से संपर्क क्षेत्रफल पर लग रहा होगा, जो कि हमारे पैरों के क्षेत्रफल से ज्यादा है। तो हमने देखा कि प्रणोद का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। जब हम खड़े हुए तो प्रणोद का प्रभाव रेत पर ज्यादा होगा, और जब हम लेट जाएंगे तो प्रणोद का प्रभाव रेत पर कम हो जाएगा। तो हम प्रणोद को क्षेत्रफल से संबंधित करके एक नई राशि के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि दाब है, जिसे हम अंग्रेजी में प्रेशर भी कहते हैं। प्रणोद को क्षेत्रफल से भाग करने पर हमें दाब मिल जाएगा। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। हम जानते हैं कि प्रणोद का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से दाब का मात्रक मिल जाएगा, जो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। चूंकि दाब शब्द की खोज प्रसिद्ध वैज्ञानिक पास्कल ने की थी, इसलिए हम दाब का मात्रक पास्कल भी लिखते हैं। चलिए अब हम दैनिक जीवन के उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि दाब का क्या महत्व है। बताइए, जब भी आप कभी बैग खरीदने जाते हैं तो आप क्या देखते हो? आप बैग के अलग अलग रंग देखते होंगे, उसके डिजाइन देखते होंगे। क्या आप कभी अपने स्कूल बैग की पट्टी चेक करते हो, जो आपके कंधे पर टिकी होती है? आप सोच रहे होंगे, आखिर पट्टी चेक करने की क्या जरूरत है? आप जानते हैं कि स्कूल बैग हमारी किताबों का भारी वजन उठाने के काम आता है। आपने देखा होगा कि स्कूल बैग्स की पट्टी पतले होने के बजाय चौड़ी होती है। ऐसा क्यों होता है? हमने अभी अभी दाब का सूत्र पढ़ा था, जो था प्रणोद बटे क्षेत्रफल। इस सूत्र के हिसाब से दाब
क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम होगा और अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर पट्टी चौड़ी होगी तो कंधों पर कम दाब पड़ेगा। इसलिए अगली बार जब आप बैग खरीदने जाएं तो पट्टी जरूर जांच के लीजिएगा। आपने यह भी देखा होगा कि चाकू में तेज धार होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेज धार का क्षेत्रफल कम होता है और कम क्षेत्रफल की वजह से चाकू ज्यादा दाब लगा पाता है और ज्यादा दाब की वजह से हम सब्जी काटने में आसानी होती है। चलिए अब इसी आधार पर एक प्रश्न कीजिए कि लोहे की कील का सिरा नुकीला ही क्यों होता है? हम जानते हैं कि क्षेत्रफल जितना कम होगा दबाव उतना ही अधिक होगा। लोहे की कीलों का सिरा नुकीला होता है जिससे यह किसी भी वस्तु पर अधिक दबाव डाल सकता है।